नोएडा की सड़कों पर एक कार दौड़ रही थी। देखने में बिल्कुल आम Hyundai ऑरा। न कोई ऐसी पहचान कि सड़क पर किसी की नजर टिक जाए, न कोई खास निशान। लेकिन इस कार के साथ एक गड़बड़ थी। इसकी पहचान छिपाई जा रही थी और पुलिस का दावा है कि इसी कार में छिपा था उस कहानी का सुराग जिसके दूसरे छोर पर मिलने वाले थे 500 रुपए के नोटों से भरे बंडल। एक दो नहीं, पूरी 296 गड्डियां और रकम इतनी कि गिनते गिनते आंकड़ा पहुंच गया 1,48 लाख रुपए। लेकिन सवाल है कि आखिर इतना कैश आया कहां से, नोएडा में किस जगह रखा गया था, इसे लेकर कौन फरार हुआ और सबसे दिलचस्प सवाल, करोड़ों रुपए का राज नोएडा से करीब 100 किलोमीटर दूर अलीगढ़ पहुंचकर कैसे खुला। कहानी किसी बैंक, ज्वेलरी शोरूम या बड़े कारोबारी के दफ्तर से शुरू नहीं होती। इस कहानी का पहला ठिकाना है नोएडा के सेक्टर 25 का एक गैराज। जी हां, एक गैराज। पुलिस के मुताबिक इसी गैराज में भारी मात्रा में कैश रखा हुआ था। फिर एक दिन खबर आई कि वहां रखी हुई बड़ी रकम गायब है। वासुदेव नाम के एक शख्स ने नोएडा के थाना सेक्टर 20 में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन सामने मुश्किल थी। इतनी बड़ी चोरी हो गई थी और चोरों तक पहुंचने वाला कोई सीधा सुराग पुलिस को नहीं मिल रहा था। लेकिन आज के शहर में अपराधी इंसानी आंखों से बच जाए, कैमरों की आंखों से बचना आसान नहीं। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। एक कैमरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जांच का दायरा बढ़ता चला गया। 10, 50, 100 और पुलिस के मुताबिक आखिरकार करीब 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। सैकड़ों घंटों की रिकॉर्डिंग में पुलिस एक ऐसे निशान को तलाश रही थी जो चोरों तक पहुंचा सके। और तभी एक ऑरा कार पर नजर टिक गई। कार की नंबर प्लेट को लेकर पुलिस को शक हुआ। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस के मुताबिक पता चला कि गाड़ी पर बदली हुई नंबर प्लेट इस्तेमाल की गई। यानी जिसने भी ये खेल खेला था, उसने अपनी पहचान छिपाने की तैयारी पहले से कर रखी। अब कहानी एक साधारण चोरी से आगे बढ़ चुकी थी। पुलिस कार के पीछे पीछे सुराग जोड़ती गई और धीरे धीरे शक ऐसे लोगों की तरफ मुड़ने लगा जिन्हें शायद इस रकम के बारे में पहले से जानकारी थी। और यही इस कहानी में एंट्री होती है अवनीश कुमार की। पुलिस ने अवनीश को इस मामले का मुख्य आरोपी बताया है। जांच में जो कहानी सामने आई वो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं लगती। पुलिस के मुताबिक अवनीश एक सीए फर्म के जरिए लोगों से निवेश के नाम पर रकम लेता था और करीब 1 साल से टीपीएफ यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट फंड में भी काम कर रहा था। यानी कहानी की जड़ में सिर्फ कैश नहीं था, निवेश भी था। पुलिस का कहना है कि अवनीश ने भी अपना पैसा निवेश किया था, लेकिन उसे अपेक्षित रिटर्न नहीं मिल रहा था। इसी बीच उसे उस रकम की जानकारी थी जो वासुदेव के पास दूसरे लोगों की ओर से निवेश के लिए दी गई बताई जा रही है। और यह पैसा किसी बैंक लॉकर में नहीं, सेक्टर 25 के उसी गैराज में कैश के रूप में रखा था। यही से पुलिस के मुताबिक लालच, नाराजगी और जानकारी ने मिलकर एक योजना का रूप लिया। आरोप है कि अवनीश ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को साथ लिया और उस कैश को गैराज से निकालने की साजिश रची। कार की पहचान छिपाने की कोशिश हुई, रकम उठाई गई और फिर आरोपी नोएडा से निकल गए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहानी यही खत्म हो गई है, तो असली ट्विस्ट अभी बाकी था। क्योंकि चोरी के बाद सबसे बड़ी चुनौती होती है लूट या चोरी के माल को छिपाया कहां जाए। करोड़ों रुपए कैश लेकर घूमना आसान नहीं था। पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो तार नोएडा से निकलकर अलीगढ़ तक पहुंच गया। पुलिस का दावा है कि चोरी के बाद रकम को अवनीश के भाई नीशू के यहां रखा गया और जब पुलिस वहां तक पहुंची तो सामने आया वो नजारा जिसने इस पूरे केस को चर्चा में ला दिया। 500 रुपए के नोटों की 296 गड्डियां। हिसाब लगाइए, एक गड्डी में अगर 100 नोट तो 50,000 रुपए और ऐसी 296 गड्डियां, कुल 1,48 लाख रुपए। पुलिस का दावा है कि चोरी हुई पूरी रकम बरामद कर ली गई है। मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और वारदात में इस्तेमाल बताई जा रही ऑरा कार भी पुलिस के हाथ लग गई है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती, बल्कि शायद सबसे बड़ा सवाल यही से शुरू होता है। एक गैराज में 1,48 लाख रुपए कैश आखिर रखा क्यों गया था? इतनी बड़ी रकम आई कहां से? किस किस व्यक्ति का पैसा था? इसे निवेश के लिए कैश में क्यों रखा गया? और जिस
टीपीएफ यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट फंड का जिक्र जांच में सामने आया है, उसका इस पूरे पैसे से वास्तविक संबंध क्या है? पुलिस भी अब इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। डीसीपी साहब मियां खान के मुताबिक रकम काफी बड़ी होने के कारण आयकर विभाग से भी पत्राचार किया जा रहा है। यानी जिस केस की शुरुआत हुई थी एक चोरी की शिकायत से, अब उसमें करोड़ों रुपए के सोर्स की जांच का नया दरवाजा खुल गया है। एक गैराज, एक और कार, बदलती हुई नंबर प्लेट, करीब 400 सीसीटीवी कैमरे, नोएडा से अलीगढ़ तक पीछा, 6 आरोपी और आखिर में पुलिस के सामने रखी थी 500 के नोटों की 296 गड्डियां। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात शायद यही है कि आरोपियों ने कार की पहचान बदलकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश तो की, लेकिन शहर में लगे कैमरों ने उनकी यात्रा के टुकड़े जोड़ दिए और जिस रकम को नोएडा से निकालकर अलीगढ़ में छिपाकर कहानी खत्म समझी गई थी, वहीं से इस कहानी का सबसे बड़ा राज खुल गया। अब 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और 1 करोड़ 48 लाख रुपए बरामद करने का दावा है। लेकिन एक सवाल अभी भी इस केस का पीछा कर रहा है कि इतना सारा कैश आखिर आया कहां से? और शायद अब इस सवाल का जवाब पुलिस नहीं, आयकर विभाग तलाशेगी। और क्या सिर्फ ये एक मामला है या ऐसा कई रूपों में कैश इस आरोपियों के पास, इन आरोपी के पास रखा रहता है और ये बेनामी लेन देन कैसे होता है? अब इस नई जांच का दरवाजा इन्होंने खोला है। अब देखना होगा कि आयकर विभाग, इनकम टैक्स इस जांच में क्या तथ्यों का खुलासा। हमारी नजर इस खबर पर बनी है, जो भी अपडेट होगा आगे आपको देंगे। खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी खबरों के लिए वीके न्यूज को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।